अस्सलाम वालेकुम। टीवी के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि 23 मार्च वतन से तजदीद अहद का दिन है। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा नारा तकबीर से गूंज उठी। इसके अलावा मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गई। इस मरतबा मशरिक़ वस्ता के कशीदा हालात के पेश नज़र मुल्की सतह पर जारी कफायत जारी के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से होने वाले परेड मनसूख कर दी गई है, जबकि मरकजी परचम कुशाई की तकरीब भी सादा और पुरवकार रखी गई है। यौम पाकिस्तान के मौका पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाक फिजाया के चाको चुबंद दस्ते ने शानदार मार्च पास्ट पेश किया। तकरीब के दौरान पाक फिजाया ने मज़ार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया, जबकि इससे काबिल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सतलुज रेंजर्स के पास थी। तकरीब ने यौम पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करते हुए कौमी जोशो जज्बे से मजीद तकवीत दी। इस मौके पर मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल, एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी क्रैक थे। मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। बाद उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश की है। जारी बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यौम पाकिस्तान के मौका पर पूरी पाकिस्तानी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ही के दिन 1940 में बरे सगीर के मुसलमानों ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की और एक अलहदा वतन के क़याम का नजरिया पेश किया, जहाँ वो इस्लामी इक़दार के मुताबिक आज़ादाना तौर पर अपनी जिंदगी गुजार सके। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमने रियासती इदारे कायम किए, अपनी दिफाई सलाहियत को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जोहरी दिफाई सलाहियत हासिल की, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रवायती जंग लड़ी और कुदरती आफात के दौरान इसार और बाहिमी तावन की रोशन मिसालें कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हमारी कौम ने हर आजमाइश में गैर मामूली जज्बे और अज़म में हिम्मत का मुजाहिरा किया। दरख्शंदा मुस्तकबिल की जानिब सफ़र आज भी जारी है। चैलेंजेस के बावजूद हमने मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की अनमोल नेमत और अजीम नजरिए और लासवाल कुर्बानियों का समर है। आज भी यौम पाकिस्तान जैसे जज्बे, इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 23 मार्च अज़्मो वफा की अनमिट दास्तान और हमारे कौमी यकजहती और इस्तकामत की अलामत है। बनियाने पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश करता हूँ। उनका कहना था कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की अनमोल नेमत और एक अजीम नजरिया और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। करारदाद लाहौर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि मुसलमान अलग कौम है और उन्हें सियासी, मुआशी और जोग्राफियाई खुद मुख्तारी दरकार है। यौम पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि कौमी नजरियात इत्तेहाद और मुसलसल जिद्दोजहद से जिंदा रहती है। मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने 86वीं यौम पाकिस्तान पर खसूसी पैगाम जारी करते हुए कौम को मुबारकबाद पेश की है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक यौम पाकिस्तान पर आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी कौम को मुबारकबाद पेश की। जारी बयान में कहा गया कि 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक अहम संगे मेल है। इस दिन हमारे इज्तिमाई विजन को वाज़ेह शक्ल मिली, एक आज़ाद वतन के क़याम की राह हमवार हुई। ईमान, उम्मीद और अज़्म इस्तकामत की क़ुव्वत से भरपूर ये दिन कौम की गैर मुतज़लज़ल इरादे की अक्कासी करता है। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी कौम जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामज़न है। दूसरी जानिब मुल्क भर में ईद उल फितर का तीसरा रोज है। लोग खुशियां मना रहे हैं और गहमा गहमी जारी है। अवाम रिश्तेदारों के घरों पर जाने और दावतों में मशगूल है। लोगों की बड़ी तादाद पार्क्स और सैर तफरीह के मकामात पर रुख कर रही है। कराची में साहिल समंदर पर तफरीह के लिए आए लोगों का रश है। बच्चे झूले झूलने में मसरूफ हैं और ईदी के पैसों से मजे मजे की चीजें खरीद कर उनसे खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। घरों में मजे मजे के खाने पकाए जा रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए पुलिस एहलकार चौकस है।
ईरान ने इसराइल को मिसाइलों के निशाना पर रख लिया। ईरानी मिसाइल हमलों के बायस इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही के इत्तलात। इसराइली और अमरीकी डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गए। ईरान की जानिब से ताज़ा मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के जनूबी और वस्ती इलाकों में मुतादिद मकामात पर गिरने वाले मिसाइलों के इत्तलात मौसूल हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों के बाद मलबा गिरने से नुकसान हुआ है। इसके अलावा क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के बायस होने वाले नुकसान की भी इत्तलात सामने आई है। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल अवीव, एलात, बैरुल सुबह, डमोना और इराक में ईरानी हमलों से तबाही मच गई। दर्जनों इमारतें मलिया बेट होने के बाद इसराइली इलाकों में खौफ और हिरास फैल गया। हमलों की हालिया लहर में इसराइल का आटमी मरकज भी ईरान के निशाने पर रहा। ईरान ने इसराइल के जोहरी तनसीब वाले शहर डमोना को निशाना बनाया। तहम आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का दावा है कि डमोना में जोहरी मरकज से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। ईरानी खबर एजेंसी महर के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका कार्रवाई में ईरान के जनूबी बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में वाक़या पर्शियन गल्फ सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के 100 किलोवाट AM ट्रांसमीटर को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कंपनी के डायरेक्टर जनरल के हवाले से बताया गया कि इस हवाले में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हुआ है। ताहम इदारे का कहना है कि नशरियात बदस्तूर मामूल के मुताबिक जारी हैं। आपको अपडेट करें और बताएं कि कंपनी के डायरेक्टर जनरल के हवाले से बताया गया कि इस हमले में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दौरान गुफ्तगू मशरिक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की और अपनाए हमस को दोबारा खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया गया ताकि आलमी शिपिंग बहाल हो सके। डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अपनाए हमस का खुलना आलमी तवानाई मंडी के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने जल्द दोबारा बात करने पर भी इत्तफाक किया है। उधर ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि मुल्क में तवानाई और खुराक के ज़खायर मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है और किसी किस्म की कमी या बहरान का खदशा नहीं। सरकारी खबरसा अदारे के मुताबिक अपने बयान में मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़ेह किया कि तवानाई, ईंधन और अशिया ज़रूरिया की फराहमी के हवाले से कोई तशवीश नहीं। मोहम्मद रजा आरिफ का कहना था कि अवाम की मामूल की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी मनसूबा बंदी कर ली गई है, ताहम इसकी मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि तरसीली निज़ाम, बैनकारी खदमात और अदायगी के निज़ाम बिला तातुल काम कर रहे हैं और मुल्क में मामूलात ज़िंदगी हस्बे मामूल जारी है। इसराइल के फौजी अंदाजों और ईरानी सलाहियतों के हवाले से सवाल दोबारा ज़ेर बहस आ गया क्योंकि ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के कस्बों इराद और डमोना को निशाना बनाया है जो एक जोहरी तहकीकाती मरकज़ के करीब वाक़या है। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमला ईरान के नेतन्स न्यूक्लियर प्लांट पर इसराइली हमले के जवाब में किया गया जो अस्फहान सूबे में वाक़या है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल और अमेरिका के साथ ईरान की कशीदगी एक नए और ज़्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगरचे इसराइल ने माजी में गजा, मकबूजा मगरबी किनारे, लबनान और दीगर इलाकों में मुसलसल फौजी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन हालिया हफ्तों में पहली बार इसराइली अवाम को इस सतह की बराह रास्त जंगी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है। संजीदा हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि आया इसराइल ने ईरान की फौजी सलाहियतों का दुरुस्त अंदाजा लगाया था या नहीं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि इसराइली अवाम को इस सतह की बराह रास्त जंगी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है। संजीदा हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि आया इसराइल ने ईरान की फौजी सलाहियतों का दुरुस्त अंदाजा लगाया था या नहीं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अमेरिका के साथ ईरान की कशीदगी एक नए और ज़्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ परचम कुशाई कर रहे हैं। लाहौर में आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं।
लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तकरीब में शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान के मौका पर पैगाम भी जारी हुआ। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई कर रहे थे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा कि इत्तेहाद इस दावे की जांच कर रहा है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो यूरोपीय दारुल हुकूमतों को निशाना बना सकते हैं। ताहम फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। इस्राएली फौज ने दावा किया था कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो लंदन, पेरिस और ब्रिटेन जैसे शहरों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इस पर तबसरा करते हुए मार्क रूटे ने अमरीकी नशरियाती इदारे CBS के प्रोग्राम में कहा कि नेटो इस वक्त इस दावे की तस्दीक नहीं कर सकता। उनका कहना था कि अगर ये दुरुस्त साबित होता है तो ये इस बात को मजीद सबूत होगा कि मौजूदा अमरीकी इक़दामात इंतहाई अहम है। ताहम दस्तियाब मालूमात के मुताबिक ईरान इस सलाहियत के बहुत करीब जरूर है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि आया ये सलाहियत बहुत पहले ही मुकम्मल तौर पर हासिल की जा चुकी है या नहीं। मशरिक़ी वस्ता के अमूर के माहिर और मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फ्लो रॉस हैरिसन ने कहा कि अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रद्द अमल का बारहा गलत अंदाज लगाया है और वो जंग से पहले और उसके दौरान भी ईरानी इक़दामात पर हैरान होते रहे। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में रॉस ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ट्रंप की तवक्को थी कि ईरान हथियार डाल देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान की क़यादत को निशाना बनाया, जिसमें सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की शहादत भी शामिल थी, तब भी ट्रंप को हैरत हुई कि ईरानी निज़ाम नहीं गिरा। रॉस हैरिसन के मुताबिक ट्रंप के गलत अंदाजे आइंदा मजीद खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासतौर पर जब कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ईरान निहायत हिकमत अमली के साथ पेचीदा अंदाज में खेल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तिदा में कशीदगी का ताल्लुक इसराइल या अमरीकी अड्डों पर हमलों से था, मगर अब सूरत हाल बदल चुकी है और ईरान ने खुद खेल के असूल तय कर लिए हैं, जहाँ असल दबाव का मरकज अब नाए हमस बन चुकी है, जो इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। उधर लबनान में जारी इसराइली हमलों के नतीजे में मुल्क भर में बेघर होने वाले अफराद की तादाद मुसलसल इजाफा हो रहा है। लबनानी हुकाम के मुताबिक रियासती पनाहगाहों में उस वक्त तक 1,34,377 अफराद मौजूद हैं, जो मजमूई तौर पर 644 मुख्तलिफ शेल्टर्स में रिहाइश पजीर हैं। ये अदाद-ओ-शुमार वजारत उज़्मा के तहत काम करने वाले डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट यूनिट के लबनान के कौमी खबरसां एजेंसी के जरिए जारी किए गए। मुतासरीन में मजमूई तौर पर 34,074 खानदान शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि इसराइल की जानिब से हमलों के दोबारा आगाज के बाद लबनान में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है और मुल्क की आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा यानी 10 लाख से ज्यादा अफराद अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो गया। ब्रेनेट क्रूड ऑयल $112 फी बैरल, जबकि WTI $100 में ऊपर जाने के बाद दोबारा $98 पर आ गया। मेलबर्न क्रूड की कीमत में 22% इजाफा हो गया और फी बैरल $146 तक जा पहुंचा। इलावाजी पाकिस्तान में हाई ऑक्टेन पर पेट्रोलियम लीवी 200 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई, जिसके बाद HOBC पर लीवी 305 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले HOBC पर लीवी 105 रुपये 37 पैसे फी लीटर थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एतरादियों के मुतालबा किया कि वो रूस की मैशत पर पाबंदियों का दबाव बरकरार रखें, क्योंकि मास्को की जानिब से जंग के अखराजात पूरे करने के लिए तेल की आमदन अहम किरदार अदा कर रही है। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर पर यह अपील है कि इस वक्त सामने आई जब फ्लोरिडा में यूक्रेन और अमरीका के हुकाम के दरमियान जंग के खात्मे के इम्कानात पर बातचीत का दूसरा दिन जारी है। इन मुज़ाकरात में रूसी नुमाइंदे शामिल नहीं थे। दूसरी जानिब अमरीकी वफ्द की क़यादत ख़ुसूसी एल्चिस्ट विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने कर रहे हैं। बानी पीटीआई के आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया, जहां अस्पताल इंतजामिया ने उनकी बिनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें तीसरा anti-VJF इंजेक्शन लगाया गया। बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल में इंजेक्शन लगाया गया। इंतजामिया ने मजीद बताया कि ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। बानी पीटीआई को इंजेक्शन के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया
آپ کو اپڈیٹ کرے اور ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ پیمز انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پیمز اسپتال میں تیسرا پروسیس مکمل کر لیا گیا ہے، جہاں اسپتال انتظامیہ نے ان کی بینائی تسلی بخش قرار دے دی ہے۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں تیسرا اینٹی وی جے ایف انجیکشن لگایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال میں انجیکشن لگایا گیا۔ انتظامیہ نے مزید بتایا کہ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو انجیکشن کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں تیسرا اینٹی وی جے ایف انجیکشن لگایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے نمائندہ اسلام آباد رانا یامین نے۔ جی مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا۔ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پیمز اسپتال میں تیسرا پروسیس مکمل کر لیا گیا ہے، جہاں اسپتال انتظامیہ نے ان کی بینائی تسلی بخش قرار دے دی ہے۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں تیسرا اینٹی وی جی ایف انجیکشن لگا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال میں انجیکشن لگایا گیا۔ انتظامیہ نے مزید بتایا کہ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکول پر عمل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو انجیکشن کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو اب تسلی بخش قرار دیا ہے۔ جی بہت شکریہ رانا یامین آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسپارکو نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اسپیس فار کلائمیٹ انیشیٹو کا آغاز کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اسپارکو نے پاکستان کی پہلی جیو آئی کلائمیٹ آبزرویٹری قائم کر دی۔ فضائی آلودگی، گرین ہاؤس گیسز، جنگلات اور گلیشیئرز کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ سیلاب، خشک سالی، ہیٹ ویوز اور سمندری سطح میں اضافے جیسے خطرات پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ خلائی اور زمینی ڈیٹا کے امتزاج سے پالیسی سازوں کو مؤثر اور بروقت معلومات فراہم ہوں گی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اسپیس فار کلائمیٹ اقدام موسمیاتی اہداف کو عالمی کوششوں کے مطابق آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ گل پلازا کراچی بیسمنٹ میں دوبارہ بھڑکنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے۔ بیسمنٹ کے ایک حصے میں گزشتہ روز دوبارہ آگ بھڑک اٹھی تھی۔ صدر گل پلازا تنویر پاستا کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کا ایک حصہ توڑ کر متاثرہ مقام تک پہنچے۔ طوفانی بارش کی وجہ سے پلازا کے باہر لگے نیٹ اور جالیاں اکھڑ گئی تھی۔ نشے کے عادی افراد کاپر وائر چوری کرنے کے لیے اندر گئے تھے۔ تنویر پاستا نے کہا کہ کاپر وائر کا پلاسٹک جلانے کی وجہ سے ممکنہ طور پر آگ لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ہدایت پر بچوں کے لیے عید الفطر کی خوشیاں منانے کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ ڈی جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ڈائریکٹر ایڈمن وقار عظیم اور دیگر افسران بچوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہوئے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچوں کے لیے عید الفطر کی مناسبت سے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ عید کے موقع پر بیورو میں تمام رہائش پذیر بچوں میں عیدی اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ بچوں کے لیے عید الفطر کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا کہ ہر سال کی طرح عید الفطر پر بچوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عید پر تمام بچوں کو نئے جوتے اور کپڑے فراہم کیے گئے ہیں۔ بچوں کے پرمسرت چہرے پر عید کی اصل خوشی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔